नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 205 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सभी गणराज्य हैं, ठीक है। तो कपिलवस्तु के थे शाक्य, ये सही है। रामग्राम के थे कोलिये, ये सही है। अलकप के थे बुली, अलकप के थे बुली, इसमें दे रखा है कालाम, तो ये गलत हो गया। अलकप के बुली थे और केसपुत्र के कालाम थे। कालाम केसपुत्र के थे, केसपुत्र के कालाम और अलकप के बुली, ठीक है। केसपुत्र के कालाम और अलकप के बुली, ठीक है। कुशीनगर या कुशीनारा के थे मल या पावा के मल, कुशीनारा के मल और पावा के भी मल्ल थे। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। जो बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई सारे गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है हमको, और इनमें प्रमुख कौन कौन से थे। इनमें प्रमुख निम्न प्रकार थे। इनमें थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग, सुमसुमार पर्वत के भग, अलकप के बुली, केसपुत्र के कालाम, और अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिये, कुशीनगर के मल या कुशीनारा के मल और पावा के मल, पीपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह आदि। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे। तो कुषाण वंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। कुषाण राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र की उपाधि से यह सूचित होता है कि वे अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। यह उपाधि उन्होंने संभवतः चीनी सम्राटों के अनुकरण पर ग्रहण की होगी, क्योंकि जो चीनी सम्राट हैं वो भी अपने को स्वर्ग पुत्र कहते थे। जो कुषाण शासक कनिष्क है, उसके लेखों में कनिष्क को महाराजाधिराज देवपुत्र कहा गया है। महाराजाधिराज देवपुत्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कुषाणों के लिए देवपुत्र शाहानुशाही प्रयुक्त हुआ है। शाहानुशाही। ओके, तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया गया है। तो ये दिया गया है वाकाटक शासक परवरसेन प्रथम को। वाकाटक शासक परवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए तथा एक वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठापन किया था उन्होंने। परवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। परवरसेन प्रथम का शासनकाल वाकाटक शक्ति के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। वाकाटकों ने 3री से 5वीं शताब्दी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो ये बनाया था गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल या प्रांतपति नियुक्त किया था। रुद्रदमन ने सुविशाख को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। अशोक ने तुषास्प को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था और चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था। और इन चारों राजाओं के राज्यपालों का उल्लेख करने के पीछे कारण यह है कि जो चंद्रगुप्त के राज्यपाल हैं पुष्यगुप्त, उनके नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था और बाकी 3 राजाओं के राज्यपालों के नेतृत्व में सुदर्शन झील का
जो है जीर्णोद्धार हुआ था, पुनर्निर्माण किया गया था, इसको सही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है रचना, एक तरफ है लेखकों के नाम। तो नागानंद की रचना की थी हर्ष ने, सही है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाख दत्त ने, ये भी सही है। मृच्छकटिकम की रचना की थी शूद्रक ने, ये भी सही है। और रत्नावली की रचना की थी हर्ष ने, ना कि राजशेखर ने। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। हर्ष ने तीन नाटकों की रचना की थी, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ऐसा माना जाता है कि धावक नामक एक कवि ने हर्ष से उपहार लेकर यह रचनाएं लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बना? तो ये बना राजेंद्र प्रथम के काल में। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा इसके उपलक्ष्य में ही उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। कुलोत्तुंग प्रथम, तो जो कुलोत्तुंग प्रथम है, इन्होंने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था। प्रांतक प्रथम, तो जो प्रांतक प्रथम है, इनका टाइम पीरियड था 907 से 955, 907 से 955। प्रांतक प्रथम को तकोल्लम की प्रसिद्ध युद्ध में राष्ट्रकूटों के हाथों पराजय का सामना देखना पड़ा था, पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इसमें आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहले हैं अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की थी, कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना की थी अवंती वर्मन ने, और इनका टाइम पीरियड था 855 AD से 885 AD। उत्पल वंश के शासक क्षेमेंद्र गुप्त 950 AD में गद्दी पर बैठे और इनका विवाह हुआ था लोहार वंश की रानी, लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से। ठीक है, क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता व्यवहारिक रूप से रानी दिद्दा के पास चली गई और रानी दिद्दा ने लगभग 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया। इनका टाइम पीरियड था 958 से 1003। जो रानी दिद्दा है, ये एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। हर्ष, तो हर्ष लोहार वंश से संबंधित थे और हर्ष की मृत्यु हुई थी 1101 में। कल्हण हर्ष के दरबारी कवि थे, कल्हण हर्ष के दरबारी कवि थे। जयसिंह, तो जयसिंह लोहार वंश के अंतिम शासक थे और इनका टाइम पीरियड था 1128 से 1155। तो इसमें सबसे पहले अवंती वर्मन आएंगे, फिर दिद्दा आएगी, फिर हर्ष आएंगे और फिर जयसिंह आएंगे। 1 2 3 4, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने गुलाम 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी नाम दिया गया। इस संगठन को चरगान भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम है जिसके ऊपर ये जो है पुस्तक लिखी गई है? तो जो सेवेल है, या इनको सिवेल भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट सिवेल, और इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है ए फॉरगॉटेन एम्पायर, और इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो इसमें विजयनगर साम्राज्य का वर्णन है। जो रॉबर्ट सिवेल हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के सिविल सर्वेंट थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, खानका क्या था? तो खानका सूफी संतों का निवास स्थान था। खानका सूफी संतों का निवास स्थान था। ओके साथियों, इसी के साथ
MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 205 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।